नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार ने छोटे स्थानों में संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेलों का आयोजन। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने कहा, न्याय क्षेत्र में सुविधाओं और नवाचारों से परिदृश्य में बदलाव आएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत उन्हें राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम उत्तरी गोवा के मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गोवा के लोगों को नए हवाई अड्डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गोवा के लोगों के प्रेम और आशीर्वाद के बदले में वे उन्हें विकास देंगे। ये आधुनिक हवाई अड्डा उसी विकास का हिस्सा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि हवाई अड्डे का नाम गोवा के निवासियों में लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। इस हवाई अड्डे से हर साल 40 लाख यात्रियों का आवागमन होगा। निकट भविष्य में इसे बढ़ाकर 3.5 करोड़ करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे से गोवा के पर्यटन को लाभ मिलेगा। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का प्रमाण है। इस एयरपोर्ट से निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत लाभ होगा। 2 एयरपोर्ट होने से कार्गो हब के रूप में भी गोवा के लिए संभावनाएं बहुत बढ़ गई। फल सब्जी से लेकर फार्मा प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को इससे बहुत बल मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि पहले देश में लगभग 70 हवाई अड्डे थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने छोटे स्थानों में संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया और पिछले 8 साल में तकरीबन 72 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। श्री मोदी ने गोवा से 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। इनमें उत्तरी गोवा के धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान शामिल है। इससे पहले श्री मोदी ने कल महाराष्ट्र के नागपुर में कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण में 276 किलोमीटर एक्सप्रेस वे जल्दी ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। एक्सप्रेस वे पर हर वाहन पर कैमरे से नजर रखी जाएगी। इसके लिए उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कहना है कि एक्सप्रेस वे पर ऐसी प्रणाली तैयार की जा रही है कि हर कोने में खड़ा वाहन नियंत्रण कक्ष में बैठे कर्मचारियों को दिखाई दे सकेगा। पहले चरण में एक्सप्रेस वे से जुड़ने वाले शहरों में हरियाणा के गुरुग्राम, सोहना, मेवात, नूंह और राजस्थान में अलवर तथा दौसा शामिल हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने आज सवाईमाधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र के खिजूरी गांव में प्रवेश किया। इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्थानीय किसानों और अन्य लोगों से बातचीत भी की। यात्रा का आज प्रदेश में 8वां दिन है। उधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के तहत पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कल नागौर जिले के खिवसर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए कहा कि सरकार को किसानों का कर्ज माफी का वादा पूरा करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कल जयपुर के शाहपुरा में जन आक्रोश यात्रा में पैदल चलकर घरों में पत्रक बांटे और राज्य सरकार की खामियों के बारे में जनता को बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेलों का आयोजन कर रहा है। मेलों में भाग लेने के लिए कई स्थानीय व्यापारिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है ताकि उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्रीय युवाओं को अपना भविष्य बनाने का अवसर मिल सके। मेलों में विभिन्न क्षेत्रों की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। ये कंपनियां मेला स्थल पर ही प्रशिक्षुओं का चयन करेगी। 5वीं से 12वीं तक की परीक्षा पास कर चुके और कौशल विकास प्रमाण पत्रधारी तथा आईटीआई के डिप्लोमाधारी और स्नातक उम्मीदवार इस मेले में भाग ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने कहा है कि न्यायिक क्षेत्र में सुविधाओं और नवाचारों से परिदृश्य में बदलाव आएगा। कोविड-19 के बाद न्यायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन वर्किंग प्रोसेस से अधिवक्ताओं के कार्य में आसानी सुनिश्चित हुई है। श्री माहेश्वरी कल जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के झालामंड स्थित नए परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नए भवन के निर्माण कार्यों के शुभारंभ समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। माहेश्वरी ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की अकादमिक गतिविधियों की सराहना भी की। समारोह को संबोधित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने कहा कि राजस्थान बार काउंसिल देश की एकमात्र बार काउंसिल है जिसके पास उच्च न्यायालय परिसर में अपना भवन होगा। ये हाईकोर्ट को न्यायिक टाउनशिप का स्वरूप देगा। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का आयोजन किया गया। आर्मी कैंट सूरतगढ़ की ओर से आयोजित शिविर में सूरतगढ़, रावतसर, पीलीबंगा क्षेत्र के पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं शामिल हुईं। समारोह में 79 वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। शिविर में निःशुल्क मेडिकल जांच की गई। शिविर को संबोधित करते हुए कमांडिंग ऑफिसर सौरभ ने कहा कि इस तरह के शिविरों में पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके परिजनों की समस्याओं की जानकारी मिलती है जिससे उनका तत्काल समाधान हो पाता है। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर जारी है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में आज सुबह न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करौली जिला मुख्यालय से श्री महावीर जी मार्ग पर आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 23 तारीख तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने छोटे स्थानों पर संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेलों का आयोजन किया जा रहा है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने कहा है कि न्यायिक क्षेत्र में सुविधाओं और नवाचारों से परिदृश्य में बदलाव आएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।